नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्षम फैन क्लब में। और सबसे पहले तो समस्त सक्षम संस्थान की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस 2026 की बहुत-बहुत बधाइयाँ। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस एक जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल टाइम जब रहता है, तो एक अलग ही उत्साह इन दिनों का रहता है। धीरे-धीरे जब ज़िम्मेदारियाँ किसी और फ़ील्ड में ले जाती हैं, तो चीज़ें उतनी उत्सुकता भरी नहीं रहती। लेकिन बचपन से ही अगर हम बात करें, तो जब हम काफ़ी छोटे थे, तो मतलब स्कूल टाइम पे तो उन 2 लड्डू के लिए ना मतलब एक अलग ही जोश रहता था उस दिन। अ, शुरुआत में जब हम प्राइमरी यानी बेसिक स्कूल में थे, तो यकीन मानो हमें गुड़ मिलता था कि जो प्रधान जी थे, वो गुड़ की भेली लेके आते थे। अभी तो खैर नॉर्मल छोटा-छोटा टुकड़े में आता है, गेंदड़ा या गुंदेड़ा बोलते हैं ना उसको। तो पुराने समय में 2 किलो की भेली और उससे भी बड़ी वज़नदार आती थी, तो उसको लाके फिर बच्चों में बाँट दिया जाता था। फिर धीरे-धीरे लड्डू बँटने लगे। थोड़ा बड़ी क्लासेस वग़ैरह में गए हम, तो मतलब देखा इधर-उधर यार, कक्षा 6 से देखा कि स्काउट गाइड वालों के तो बिल्कुल उनका तो रौब ही अलग है इन दिनों में, है ना? साथ-साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम जो लोग रुचि रखते थे, उनके लिए भी अलग से उस उत्साह मतलब रहता था कि महीने भर से तैयारी करना। उनका लेवल भी अलग था बिल्कुल, कि अगर 15 अगस्त में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या 26 जनवरी में किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं तो भाई अलग ही हूँ, मतलब क्या, ठीक है। तो इस तरीके से रहता था। फिर प्रभात फेरी, उसमें अलग से ही जोश रहता था देशभक्ति का। अ, उसमें नारा लिखने वाला जो होता था ना, उसका भी अलग रोब होता था, ठीक है। तो आप लोगों में से भी ज़रूर कुछ लोग रहे होंगे स्काउट गाइड में, तो अलग ही था कि भाई डंडा लेके बिल्कुल छोटे बच्चों को से सुतान कर दो चाहे तो, है ना? तो छूट रहती थी। अनुशासन बनाना था। उसके बाद प्रभात फेरी के बाद जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते थे, तो वहाँ पर भी एक अलग सा लेवल रहता था बच्चों का। जो वो पर्दा खींचने वाले रहते थे ना साइड में, दो मंच में, तो उनको तो बिल्कुल उनका भी अलग ही लेवल रहता है। वो सोचते हैं मतलब बिल्कुल, अगर मैं डोरी पे बैठा हूँ, तो मैं तो भयंकर बस सबसे खतरनाक हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक अनुभव रहते हैं जब आप स्कूल टाइम पे हो या थे कभी। बहुत सारी यादें आपकी भी होंगी। धीरे धीरे जब से सोशल मीडिया वगैरह आया, जब से चीज़ें चेंज हुई, या फिर हम समझदार हुए, तो चीज़ें थोड़ा-सा अलग होती दिखाई देती हैं कि अब ना तो उतना ज़्यादा, पहले तो सांस्कृतिक प्रोग्राम अगर होते थे, तो पूरा गाँव के गाँव टूट पड़ता था, पूरे बिल्कुल स्कूल के जो मैदान है वहाँ फुल भरे रहते थे। पेरेंट्स वगैरह से या आस-पास के जो भी लोग थे, वो अलग से सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने आया करते थे। अब ज़्यादा इतना कुछ उत्सुकता नहीं रही है। प्रभात फेरी जाती थी आगे से, सरस्वती माँ जो बनी है, तो लोग रास्ते में रोक-रोक के जो है आरती वगैरह करते थे। 15 अगस्त में खास तौर पे, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी, भाषणबाजी हुआ करती थी, काफ़ी सारा चीज़ें जो है सीखने को मंच से मिलती थी। आज बच्चों को पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें पता रहती है सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, तो इतना ज़्यादा सुनने में ज़्यादा कोई उनकी उत्सुकता रहती भी नहीं है। धीरे-धीरे जब बड़े हुए, लगा यार कि अब लड्डू से तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लड्डू नॉर्मल हो गया अब, है ना? तो अब जो है लड़के बंक मारना शुरू कर देते थे कि क्लास 10th 12th में, ठीक है, जिनका भाई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ठीक है, बाकियों ने उठाया बल्ला, चल दिए क्रिकेट खेलने, बंक मार के ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तन हुई हैं, लेकिन हमें राष्ट्रीय पर्व हैं, इनको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, एक देशभक्ति के साथ मनाना चाहिए। और उम्मीद है आपकी भी कुछ इसी तरीके से कुछ यादें होंगी, छोटी-मोटी सी, है ना? वो 2 लड्डू के बहाने। कभी तीसरा दे दिया किसी दोस्त ने अगर कि भाई ले यार तू ही खा ले इसको भी। हाँ, तो उस दिन तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस अलग लेवल का मनाया जाता था कि बस आज हुआ जो कुछ हुआ, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी। ऐसे ही भई हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी मेहनत पे सबसे मेन काम तो यही है कि जो आप मेहनत के लिए हो, आप घर से बाहर, खासतौर पे मैं उनकी बात करता हूँ। देखो जो घर में है तो काफ़ी सारे काम घर के भी कर ही रहे होंगे, लेकिन घर से बाहर जो लोग स्पेशली केवल पढ़ाई के लिए आए हैं, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का कि हम क्यों घर से बाहर हैं, क्या क्या घर वालों की उम्मीदों लेकर आए हैं, हमें गणतंत्र भारत मिला है, तो हमारा क्या योगदान होना चाहिए, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। जो भी आपका कर्तव्य है, अभी आप तैयारी कर रहे हो आगे जाके, जो भी आप जॉब वगैरह में हो, तो उस हिस्से पर अपना पूरा कर्तव्य निभाएं और अपना 100% दें हर काम में। यार भाई देखो, अगर आप ऐसे आलस भरे शरीर को लेके चलोगे ना, तो कुछ नहीं होना है ऐसे शरीर को बना के।
लास्ट में 4 लोग जो कंधा देंगे उनको दिक्कत होगी बस। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता है शरीर को बचा के, मेहनत को बचा के, काम चोरी करके कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों से बचोगे, काम चोरी नहीं करोगे, मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे, तो निश्चित रूप से जीवन बहुत ही सफल होगा, आनंदमय होगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।